अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हमारा लेक्चर 5th है। आज के लेक्चर में हम फ़्लो चार्ट को स्टडी करेंगे। फ़्लो चार्ट स्टडी करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में एल्गोरिथम को स्टडी किया था। एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले वो डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास एल्गोरिथम था उसको अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता चला होगा, उसमें हम सिंपल जो हमारे पास पॉइंट्स होते थे वो हम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे होते थे, और हमारे पास वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती थी। बस हमने अपने माइंड में या पेपर पे हमने अपने पॉइंट्स को राइट डाउन करना था। हमारे पास ये जो फ़्लो चार्ट है ये भी हम पेपर पे ही राइट डाउन करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस वो ये है, वही चीज़ें होंगी, एल्गोरिथम ही सारा कुछ होगा, लेकिन इसमें हम पिक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे एल्गोरिथम को। मतलब कि सिंबल्स को यूज़ करेंगे, सिंबल के फॉर्मेट में हम ये सारी चीज़ें लिख रहे होंगे। एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट के डिफरेंस क्या है? जो फॉर्मेट का सिर्फ डिफरेंस है, वहाँ पे हम लैंग्वेज में सिंपल लिख रहे होते थे, यहाँ पे हमने जो हमारे पास फिगर्स हैं, सिंबल्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखते हैं फ़्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। वही बात जो मैंने पहले बताई है कि हम एल्गोरिथम ही को हम पिक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। इट इज़ द वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। अच्छा, नाम से फ़्लो चार्ट, हमने डाटा हमारा किस फॉर्म में चल रहा है। जैसे साइन बोर्ड्स होते हैं कि आपने यहाँ से इस तरफ जाना है, इससे इस साइड पे आपने जाना है, ये सारा जो काम है फ़्लो चार्ट में हो रहा होता है। तो पता चल रहा होता है कि हमारा डाटा किस फॉर्म में चल रहा है। द ऑपरेशन परफॉर्म विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म, कि जिस सीक्वेंस में हमारा डाटा परफॉर्म कर रहा होगा वो हम शो करेंगे। अच्छा, इसके जो समझाने के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो क्या है? हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या ज़रूरत होती है? एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो प्लेस है वो कैसे अच्छे तरीके से कवर हो सकती है, हमारी नीड्स को कैसे फुलफ़िल कर सकती है। तो उसके लिए हम अपने एक मैप बनवाते हैं। जो मैप है वो किसकी एग्जांपल है? फ़्लो चार्ट की ही एग्जांपल बन सकती है, कि उसमें भी हम आपके पास पूरे वो पिक्टोरियल फॉर्म में, सिंबल्स फॉर्म में, कि यहाँ पे रूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ टीवी लाउंज है, यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड होती हैं थ्रू सिंबल्स। और ये भी उसी तरह होता है। As we know, a designer draws the layout plan before the starting construction on the building. Similarly, a programmer refers to draw the flowchart prior to writing computer a program. As in the case of drawn of layout plan, the flowchart drawn according to the defined rules. वो रूल्स हम देखते हैं, सिंबल्स को हम देखते हैं, कौन कौन सी सिंबल्स यूज़ होती हैं। फ़्लो चार्ट आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स। वो कौन कौन सी हमारे पास हैं वो हम देखेंगे। अदर स्पेशल सिंबल्स कैन आल्सो बी डेवलप्ड व्हेन रिक्वायर्ड। द स्टैंडर्ड सिंबल्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फ़्लो चार्ट आर शोन बिलो। ये हमारे पास कॉमन हैं जो फिगर्स यूज़ हो रही होती हैं। वो सबसे पहले ये ओवल टाइप है, स्टार्ट एंड के लिए ये होती है, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए होती है ये। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए होती है ये। डिसीजन के मेकिंग एंड ब्रांचिंग, कि हमने ब्रांच बनानी है, इसके सब पार्ट्स बन रहे हैं, तो उसके लिए ये फिगर यूज़ होगी। सर्कल कनेक्टर के लिए यूज़ होता है। ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर होते हैं। फ्लो लाइंस होती हैं हमारे पास कि डाटा किस साइड पे फ्लो हो रहा है। प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन सब रूटीन्स, जो चीज़ें हमारे पास पहले डिफ़ाइन की गई हैं वो यहाँ पे होंगी। उसके बाद हमारे पास है रिमार्क्स, कि हमने रिमार्क्स देना है क्या हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं। तो उसके मतलब जो भी कमेंट्स पास करेंगे वो यहाँ पे इस फिगर को यूज़ करते हुए हम राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक गाइडलाइन फॉर ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट, कि जो हमने प्रोग्राम अपना फ़्लो चार्ट लिखना है उसके लिए कौन कौन सी हमारे
हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। इन ड्राइंग द फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन लॉजिकल ऑर्डर, कि जो काम हमने करना है वो हमें लॉजिकल ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, इजी टू फॉलोएबल होना चाहिए, जिसको हम इजीली फॉलो कर सकें। उसके बाद है देयर शुड नॉट बी एनी एम्प्लॉयटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट, कि इसमें कोई किसी किस्म की एम्प्लॉयटी नहीं होनी चाहिए। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेन चीज़ ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है, लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। उसके बाद है ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल, प्रोसेस सिंबल में आपके पास एक ही लाइन होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ रही है प्रोसेस के लिए एक ही साइड पे लाइंस हैं, या लेफ़्ट टू राइट होगी या टॉप टू बॉटम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइंस वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट बी लीव इट, जो हमारे पास पॉसिबल आंसर होंगे डिसीजन में हम वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओनली वन फ्लो लाइन यूज इन कंजक्शन विद इंटरनल सिंबल इंश्योर द फ्लो चार्ट हैज़ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। तो इसके लिए हमारे पास जो कनेक्शन करवा रहे हैं, कंजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, ये फिगर ये हमारे पास सिंबल यूज़ होगा। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है राइट कमेंट्स विद रिमार्क सिंबल, वी कैन यूज़ द रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स और मोर क्लियरली, कि यहाँ पे हम उसे मज़ीद ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स complex it is better to use connector symbol to reduce the number of flow lines। तो यहाँ पे अगर वो नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ रही हैं तो उनको रिड्यूस कर देंगे, कम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो कम्प्लेक्स तो हमने नहीं बनाना, हमने सिंपल बनाना है जो हमारे लिए इजीली फॉलोएबल होता है। इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट लाइन शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद सिंपल टेस्ट डाटा, ये भी हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, टेस्टेबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस क्या हैं, द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट, इसके हमारे पास 4 जो बेनिफिट्स हैं वो गिवन है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली, एल्गोरिदम से ज़्यादा यहाँ पे आप इफेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी लॉजिक्स। एज फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम ईजी, तो ये क्या है, डिज़ाइन का पार्ट है, और उसके बाद मेंटेनेंस ऑपरेशंस के लिए भी ये मेंटेनेंस और ऑपरेशंस वगैरह को ईजी बना देता है। द फ्लो चार्ट एक्ट एज गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए आसान होता है कि हमें पता है लाइक अ मैप है, देयरफॉर दे हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट एफर्ट्स मोर एफिशिएंटली ऑन द अंडरलाइनिंग प्रोग्राम प्रॉब्लम्स। द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस, इसमें हम डिबग्स भी कर सकते हैं, जो हमारी एरर्स होंगी उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होगा बनाना, क्योंकि डिफ़िकल्ट हमारा प्रॉब्लम होगा, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए ज़ाहिर बात है थोड़ा हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कम्प्लेक्स हो सकता है। इफ़ अल्टरनेशन आर रिक्वायर्ड, तो इसमें हमारे पास अगर हम उसे चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी अल्टरनेट कर भी सकते हैं। द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन, अगर हम उसमें थोड़ी चेंजिंग करते हैं तो इसे रीड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। इसके साथ आपने लर्न और राइट में क्या काम करना है, आपका डायरी वर्क क्या है, वो में 4 क्वेश्चन है। डिफाइन फ्लो चार्ट, व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट विद इट्स पर्पस भी आपने बताना है। थर्ड आपके पास है राइट द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, एंड 4 इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।